हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। सभी को गुड इवनिंग। हमारे साथ जुड़े हैं शिवम, सचिन और उसके बाद कौन है मेरे भाई, प्रियांशु, उसके बाद और गुड इवनिंग गुड इवनिंग विकास है हमारे साथ भाई, कंचन है, अहम है, कृष्णा है, राशि है, देवू है, कृष्णा है, उत्सव है, क्या है उत्सव, नवीन है, सचिन है। चलिए और बहुत सारे बच्चे प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं। चलिए आज की क्लास बहुत मज़ेदार और बहुत ही क्या कहें महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हमारा मैथिली का सेकंड बुक जो है, जिसका नाम क्या है पता है आपको, मिथिला विभूति। और एग्जाम में कम से कम 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है। कितना नंबर का? 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में इस बुक से आता है। आप मॉडल पेपर जब देखे होंगे तो मॉडल पेपर में आपको दिखा होगा कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में होंगे, सब्जेक्टिव में होंगे, जो मिथिला विभूति से पूछे हैं। जब हम मॉडल पेपर के क्वेश्चन देख रहे थे तो हम सोचे कि पहले भाई मॉडल पेपर करवा देते हैं। फिर जब हमने मॉडल पेपर का क्वेश्चन देखा तो बोले यार मिथिला विभूति का भी तो क्वेश्चन है ही, अगर हम अभी मॉडल पेपर करवा देते हैं तो जो मिथिला विभूति का प्रश्न है जब वो बताएंगे तो फिर बच्चा को दिमाग में बाउंस करेगा, क्योंकि उसको तो आइडिया रहेगा नहीं। भाई तब कहोगे भैया ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ जाएगी, तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो हम सोचे क्यों ना 5 दिन लगभग लगेगा, 5 दिन बहुत हुआ इस चैप्टर को पढ़ाने में, यानी इस बुक को पढ़ाने में, या ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता। ठीक है, तो हम सोचे कि चलो पहले 1 हफ्ता के अंदर मिथिला विभूति को खत्म कर लिया जाए, और जब इसको खत्म कर लेंगे तब जो हम अगर करवाएं बच्चों को क्या मॉडल पेपर, तो फिर कहेगा भैया मुझे तो मजा आ रहा है। तो चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। आज मिथिला विभूति का जो प्रथम चैप्टर है, इसमें हम अपने मिथिला विभूति, विभूति का मतलब मेरे भाई मेरे मिथिला के जो गौरव है, हम मिथिला के महापुरुष के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो प्रेरणा के स्रोत हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, जैसे हम इस चैप्टर में बेसिकली जो चैप्टर 1 है मिथिला विभूति का, इसमें हम हमारे मिथिला के दो महान विभूति, एक का नाम है जनक, एक का नाम क्या है जनक, राजा जनक के बारे में नाम सुने होंगे, और एक का नाम है याज्ञवल्क्य। क्या नाम है? याज्ञवल्क्य। इन दोनों के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत मजा आएगा जब इनके बारे में आप पढ़ोगे ना, तो बहुत मजा आएगा इनके बारे में जान करके। और बहुत सारे प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, एक नंबरी भी आता है और लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय भी आ सकता है, तो ये जरूरी है। ठीक है मेरे भाई, जरूरी है कि आप अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, तो चलो बिना समय गमाए क्या हम इसे शुरू करें। आप लोग को हम 10 सेकंड का समय देते हैं, आप लोग इस क्लास को थोड़ा क्या कर दोगे, अपने मित्रों में शेयर कर दोगे, अपने मित्रों में। मुझे उम्मीद है, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, जब हम आपको शेयर करने के लिए कहते हैं तो आप लोग फटाफट फटाफट आपके जितने सारे मित्र हैं सबको क्या कर देते होंगे, शेयर कर देते होंगे। ठीक है, ठीक है, चलो शेयर कर दिए मेरे भाई। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम किनके बारे में पढ़े? सबसे पहले हम पढ़ेंगे याज्ञवल्क्य के बारे में। किनके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेरे भाई याज्ञवल्क्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, देखो लैग कर गया, थोड़ा सा हम समय लेंगे आपसे। ठीक है, थोड़ा सा समय लेंगे, ये लैग कर गया। ठीक है, और ये अगेन हमें स्टार्ट करना पड़ेगा।
और बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम इनके बारे में पढ़ेंगे। हाँ, सारे राइटर का नाम अच्छे से याद कर लेंगे, सारे राइटर के बारे में जानकारी अच्छे से, किसकी कौन रचना है, किस पे कौन पुरस्कार मिला, आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये जरूरी है कि लेखक के बारे में आपको छोटी से छोटी जानकारी भी क्या होनी चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, चलो तो क्लास को आप लोग शेयर कर देंगे, कर दिए हैं। चलिए एक बार और बताइए क्या पढ़ने वाले हम लोग। आज हम मिथिला विभूति में दो महान विभूति के बारे में, एक जनक और दूसरा याज्ञवल्क्य के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए सबसे पहले हम जानते हैं मेरे भाई जनक। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, जनक और याज्ञवल्क्य। आ का मतलब और होता है, आ का मतलब क्या होता है, और। तो बारीकी से हम जाने, सबसे पहले हम किन के बारे में जानेंगे, जनक के बारे में। मेरे भाई जनक के बारे में एकदम डिटेल से हम लोग जानेंगे, तो क्लास को बीच में छोड़ करके मत जाना। ठीक है, चलो देखो मेरी प्यारी बहना अंजलि, ध्यान देंगे आप। देखिए क्या कहता है, मिथिला में अति प्राचीन काल से लौ महाभारत काल धरी जय वंशक शासन चले से जनक राजवंश कहवे। ठीक है ना, तो मिथिला में कौन राजवंश के शासन चले, ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं मिथिला में कौन राजवंश से शासन चले, जनक राजवंश के। कब से तो प्राचीन काल से लौ के कब तक, महाभारत काल तक। कब से कब तक, प्राचीन काल से लौ के महाभारत काल तक। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, प्राचीन काल से लौ के महाभारत काल तक मिथिला में कौन राजवंश के शासन चले, तो जनक राजवंश के शासन चले। ठीक है, अय वंश के राजा लोकनी अपन उपाधि जनक के व्यवहार करे चला। और अय वंश के जे राजा सब छले उपाधि में कथी लगबै छले, जनक। की लगबै छले बौआ, जनक लगबै छले। याद रखबे, जनक राजवंश के जतेक सारा राजा छले अपन उपाधि में, अपन नाम के उपाधि में की लगबै छले, जनक। नेमी जनक, जना देखियो नेमी जनक, जना की बोले नेमी जनक। नेमी जनक यह राजवंश के संस्थापक छला। तो एग्जाम में पूछत जनक राजवंश के संस्थापक के छला, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। जनक राजवंश के संस्थापक के छला, नेमी जनक के छला बुआ हो, नेमी जनक। याद रखबे, जनक राजवंश के संस्थापक के छला, नेमी जनक। दोसर ए राजवंशक संस्थापक छला, ई ब्रह्मा के 5 पीढ़ी नीचा छला। यानी ब्रह्मा जे ब्रह्मा भगवान जे नीचे ओकर 5 गो पीढ़ी नीचा छला के, नेमी जनक। ब्रह्मा पुत्र मरीच, सबसे ब्रह्मा के पुत्र के चले मरीच। मरीच के पुत्र के बोले कश्यप, कश्यप के पुत्र के बोले विश्वनाथ, और विश्वनाथ के पुत्र के बोले वैवस्वत, और वैवस्वत के पुत्र के चलते इक्ष्वाकुक, और इक्ष्वाकुक के 3 गोट प्रख्यात संतान में नेमी जनक से हो छला। तो ब्रह्मा के 5 गो पीढ़ी, एक बार समझियो, अगर कना समझबे अपना से उल्टा देखियो। सबसे पहले ब्रह्मा, सबसे पहले ब्रह्मा। ठीक है, सबसे पहले के बोले ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्मा 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 के पुत्र के नाम बताओ। ब्रह्मा के पुत्र के चले, ब्रह्मा के पुत्र चले मरीच, ब्रह्मा के पुत्र मरीच। मरीच के पुत्र के बोले, मरीच के पुत्र के बोले कश्यप। ध्यान से सुनबे, मरीच के पुत्र के बोले कश्यप, कश्यप के पुत्र के बोले विश्वनाथ, विश्वनाथ, और विश्वनाथ के पुत्र के बोले बउआ, विश्वनाथ के पुत्र के बोले वैवस्वत, वैवस्वत, और वैवस्वत के पुत्र के बोले, जल्दी बताओ, वैवस्वत के पुत्र के बोले इक्ष्वाकुक, इच्छा की है इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु के पुत्र के बोले नेमी। याद रखबे, देखियो 5 पीढ़ी, 1 2 3 4, तो ब्रह्मा बोले तो ब्रह्मा के 5 पीढ़ी, तो 1 2 3 4 5, 5म पीढ़ी नीचा नेमी। बात बुझलिए? बताओ एतेक समझ में एले कि नहीं हमर भाई? जे बच्चा शुरू से अंत तक क्लास करबे ओकरे बुआ अहाँ के एग्जाम निक जात। इस छोट छोट बात पे नहीं याद रखबे। 2 गो चीज, एक तो नॉलेज के बारे में नॉलेज हो जात, और दोसर हमर प्यारे भाई दोसर की वजह थे अहाँ के एग्जाम में सो बहुत काम आ जात। तो एग्जाम में पूछते नेमी के
नीमी के पिता के नाम बताओ जल्दी, एग्जाम में यह आ सब पूछत। नीमी के पिता के की नाम छे? इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु याद रखबे। नीमी के पिता के की नाम छे? इक्ष्वाकु। अहाँ के ध्यान रखे छे। इक्ष्वाकु के पिता के नाम वैवस्वत, ठीक है। वैवस्वत के पिता के नाम विश्वनाथ, विश्वनाथ के पिता के नाम कश्यप, कश्यप के पिता के नाम मरीच, मरीच के पिता के नाम ब्रह्मा, ठीक है। बताओ क्या अभी तक जिते बतेलो बताओ समझ में ले? अगर समझ में आ गए तो कमेंट बॉक्स में यस लिखो, नहीं तो नो लिखो। बताओ इतना सबको समझ में आ गया? जल्दी बताओ, इतने समझ में आ गए? हाँ भाई जी, हाँ भैया, वेरी गुड। इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो अभी एक पूरा पैराग्राफ में दो चीज जान लिए। जनक राजवंश के स्थापना के कल के? नेमी, ठीक है ना। के कल के? नेमी। नेमी के पिता के नाम इक्ष्वाकु, ठीक है, याद रखेगी। आगे चलो। ऐसे राज्य स्थापना के बाद नेमी एक गोट यज्ञ करा चाहे चला। यज्ञ 1000 वर्ष धरी चलते। वो यज्ञ के हेतु पुरोहित रूप में वशिष्ठ नहीं वशिष्ठक वर्ण करा चाहे चला। अब देखिए, जब मिथिला राज्य के स्थापना अच्छा मिथिला राज्य के जखन स्थापना, तो मिथिला राज्य के स्थापना के कलकिन? नेमी। नेमी कलकिन, ध्यान सुनबे। जनक राजवंश के स्थापना के कलकिन? नेमी। जब राजवंश के स्थापना कॉले छे बुआ, तो नेमी चाहे छे एकटा यज्ञ करे के। कथी करे के चाहे छे? यज्ञ। और वो यज्ञ कितने दिन चलते रहे? 1000 वर्ष। यज्ञ कितने दिन? 1000 वर्ष। और एक यज्ञ करने के लिए पुरोहित की आवश्यकता पड़े। पुरोहित जानी छे पंडित जी की आवश्यकता। तो पंडित जी के लिए ककरा खोजल गेले? वशिष्ठ के। इनका वशिष्ठ के पंडित जी के लिए खोजल गेले। ध्यान सुनबे की बतली हम अभी तक अहाँ के की बतलौं? की बतलौं? यज्ञ करे चाहे चला। यज्ञ करे के लिए किनका खोजल के? पुरोहित चाहिए। पुरोहित ककरा? वशिष्ठ के। यज्ञ कितने दिन चलते रहे? 1000 वर्ष। मुदा ओइ समय जे वशिष्ठ छलखिन वो इंद्र ठानल यज्ञ में पुरोहित काज पर छला। लेकिन जखन नेमी यज्ञ करे चाहे चला, ओइ समय में इंद्र भगवान के सोह यज्ञ चल रहा छे। हुआ इंद्र भगवान के सोह यज्ञ चल रहा छे। आ वशिष्ठ जे छलखिन ना, उ यज्ञ में की छलखिन? पुरोहित के रूप में काज कर रहा छलखिन। तो बताओ नेमी के यज्ञ करा पेथिन? नहीं करा पेथिन। नेमी के यज्ञ नहीं होते। तो नहीं होते तो की करते? अब एक कंडीशन में की होते अहीं से बताओ। 1000 वर्ष तक एकटा यज्ञ होते, वो यज्ञ करा चाहली नेमी। और नेमी यज्ञ के लिए पुरोहित किनका खोजा गेले? पुरोहित के रूप में किनका खोजलकिन? वशिष्ठ के। वशिष्ठ जे छलकिन इंद्र के यज्ञ में बिजी छलकिन। तो बताओ एई परिस्थिति में नेमी की करते? एई परिस्थिति में नेमी के की काम छे? नेमी की करते? आप हमको दीजिए, आप हमको अपना विचार दीजिए कि इस परिस्थिति, सोचिए आप एक नेमी हैं, आपको यज्ञ करवाना है। यज्ञ 1000 वर्ष चलने वाला है, ठीक है। आप यज्ञ करवाने के लिए किसको खोजे? वशिष्ठ ऋषि को खोजे, पुरोहित के लिए पुरोहित खोजे। अभी जो वशिष्ठ पुरोहित है वो अभी यज्ञ करवा रहे हैं इंद्र भगवान का। तो बताइए आपको यज्ञ करवाना आवश्यक है, तो आप क्या करिएगा? किसी दूसरे पंडित को खोजिएगा, किसी दूसरे पुरोहित को खोजिएगा, हाँ या ना? युद्ध करिएगा ये बकलुल्हा, किसी दूसरे को बुलाएंगे। देखो पंडित जी नहीं है तो दूसरा, तू नहीं तो कोई और सही, क्या? हाँ चलिए, तो अब यही केस होता है। कही जे मुदा वही समय वशिष्ठ इंद्र ठानल यज्ञ में पुरोहित के रूप में काज पर चला। निमि के निवेदन पर वशिष्ठ अपन व्यवस्थाक स्थिति देखा देलथिन आ कहलथिन जे उ इंद्र के यज्ञ समाप्ति के बाद हुनक यज्ञ करा सकै छथिन। देखे ना, निमि वशिष्ठ के पास जाय छथिन और सारा कहै छथिन यज्ञ करबै करबाक अछि, हमरा पुरोहित के रूप में आओ। तो वशिष्ठ कहै छथिन देखियो हम अभी इंद्र के यज्ञ में बिजी छी, तो हमरा इंद्र के यज्ञ समाप्त करे दिया, ओइ के बाद अहाँ के यज्ञ हम करवा देब। ई के कहै छथिन? वशिष्ठ कहै छथिन। बुझलिए, वशिष्ठ पुरोहित जे छथिन वो कहै छथिन कि हम इंद्र के पूजा करवा दै छियै और इंद्र के पूजा भेला के बाद हम अहाँ के यज्ञ करवा देब, ठीक छै। निमि
ओतेक काल अवधि धरि यज्ञ रोकने रहबाक धैर्य नहीं रहले। ओ गौतम के अपन पुरोहित बना यज्ञ ठानि देलखिन। तब देखियो अब एकरा त यज्ञ करे के छले, वशिष्ठ कहलकै कि हमरा समय नहीं अछि, हम जखन इंद्र के यज्ञ समाप्त करा देब ओहि के बाद अहाँके यज्ञ करा देब। त निमि के ओते देर ना, ओते दिन तक अथी की भेलै, बर्दाश्त नहीं भेलै, ओते दिन नहीं रोकलखिन। ओ की केलखिन, यज्ञ शुरू कऽ देलखिन। आ पंडित ककरा बनेलखिन, गौतम के। ध्यान से सुनबे, पुरोहित किनका बनेलखिन, गौतम के, यानी गौतम ऋषि के पुरोहित बना के यज्ञ शुरू कर दै के निमि। देखो एम्हर जखन इंद्र के यज्ञ समाप्त भेलै तऽ वशिष्ठ निमि के यज्ञ आरंभ करबाक हेतु हुनका ओहिठाम गेला। आब देखियो इंद्र के, ध्यान से सुनबे, जखन इंद्र के यज्ञ समाप्त भ गेलै तऽ वशिष्ठ जे छथिन ने बौआ, वशिष्ठ पुरोहित जे छलखिन, अब गेलखिन निमि के यहाँ यज्ञ करबै के लेल। अब बताओ यज्ञ तो ओतऽ शुरू हो गेल छै, पुरोहित सेहो आबि गेल छै के गौतम। अब गौतम ऋषि यज्ञ शुरू कऽ देने छै। अब एम्हर वशिष्ठ यज्ञ इंद्र के समाप्त कऽ के गेलै अहाँ के निमि के यहाँ यज्ञ करबै के लेल। देखे है आरो पूरी के अतः तो यज्ञ पहले से शुरू है। अब बताओ एहि स्थिति में वशिष्ठ के की मन में होते, बताओ एहि स्थिति में वशिष्ठ के मन में की हेतै। सोचियो ना, अहाँ सबके घर में पंडित जी होत, अपन अपन पंडित होत, कोनो पूजा पाठ होत होत, अहाँ अपने पंडित जी के खोजे छी कि नहीं खोजे छी। तो अगर मान लिया अहाँ के कोनो दिन पूजा करबे के छल और अहाँ के पंडित जी बिजी छलखिन, तो वो अहाँ के कहलक हमरा ई पूजा करबे दे, अगला दिन अहाँ के करवा दे। अहाँ की के लिए नहीं मान लिए, अहाँ दोसर पंडित जी के बुला लेलिए। अब जखन वो पंडित जी के पूजा, दोसर पंडित जी के बोला के अहाँ यज्ञ शुरू कर दिलिए, पूजा शुरू कर दिलिए। अब अपन पंडित जी जब आयत अहाँ के पूजा कहलखिन अब चलू एमर खत्म हो जाए, अपन जजमान के यहाँ पूजा करबे लेल, जखन आबि के देखथिन कि पूजा तो कोई और करा रहल छथिन, तब की भ जेतै, तब की होते, बड़ा मन में दुख होते। तो वह दुख होइ छै किनका, वह दुख किनका होइ छै, वशिष्ठ के। किनका दुख होइ छै, वशिष्ठ के। वशिष्ठ के यह दुख होइ छै बौआ। अब दुख होते तो पहले के ऋषि सब बड़ा खच्चर होइ छै, पहले के ऋषि मुनि सब बड़ा खच्चर होइ छै। दुख होइ छलै तऽ सीधे श्राप दऽ दै छलै, दुख भेलै तऽ सीधे श्राप बुझलिए, सीधे की भेलै, श्राप। तो देखियो कहै छै यज्ञ होइत देख हुनका बेस क्रोध भेलै, वो निमि के साप दऽ देलखिन। की केलखिन, श्राप। तो निमि के साप के देलखिन, बताओ निमि के साप के देलखिन, बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमरा जवाब चाहिए। एग्जाम में पूछत ऑब्जेक्टिव में, निमि के साप के देलखिन, जल्दी बताओ। साप, निमि के साप के देलखिन, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। वशिष्ठ, वेरी गुड। निमि के साप के देलखिन वशिष्ठ। वशिष्ठ जे छथिन वो निमि के की करै छथिन, श्राप दऽ दै छथिन। बताओ एतेक समझ में एलै। श्राप कथी दै छथिन, देखियो कहै छै अहाँ बिनु देहक भऽ जाओ, अहाँ कथी भऽ जाओ, बिनु देहक भऽ जाओ। यानी श्राप के रूप में कहै छै जाओ अहाँ बिना शरीर के भऽ जाओ, हम अहाँ के श्राप दे जाओ अहाँ बिना देह के भऽ जाओ, जाओ श्राप। बुझलिए, क्लियर छै, समझ में आबि गेलै। आगे देखियो कैसे श्रापक फल स्वरूप निमि लगले मृत्यु के प्राप्त कऽ गेला। जखन ते श्राप मिलै छै निमि के तुरंत मृत्यु भऽ जाइ छै, मरि जाइ छै निमि के। तऽ खेल खत्म, स्वाहा। अब देखियो हुनक आकस्मिक मृत्यु से राज्य में अराजकता पसरबाक भय छलै, तै यज्ञ पुरोहित ओ अन्य ऋषि लोकनिक निमि के मृत शरीर से ताधरि हेतु तेल आ इत्र में राखि देलथिन। आ यावत यज्ञांत नहीं भऽ गेला ततः पर ऋषि लोकनिक निमि के मृत देह के मिथि का एकटा बालक के उत्पन्न कैलिन। अब देखियो, अब मान लिया राजा मरि गेलै, राजा मरि गेलै, पूरे राज्य में अराजकता फैल जेतै। अराजकता के मतलब बोले विद्रोह, दंगा फसाद, लोग घबरा जेतै, डर लगतै। तो एहि परिस्थिति में यज्ञ के तो पहली बात नहीं रोकल गेलै। जतेक पुरोहित सब छलै, जतेक ऋषि सब छलै, ओ यज्ञ के शुरुए रखलकै। और की केलकै बौआ पता छ, निमि के जे शरीर छलै ओकरा तेल आ इत्र मतलब की होइ छै, सेंट, महकै नहीं शरीर, ताहि दुआरे सेंट यानी परफ्यूम आ तेल दुनू में एकरा राखि देलकै। ठीक है, और जब तक यज्ञ नहीं भेलै
तब तक कुछ नहीं केलकै। और यज्ञ के समाप्त भेला पर ऋषि लोकनि की केलखिन, निमि के मृत शरीर के मिथि का मथि दै छै। निमि के जना अपना से रहै छै ना, कथी जना देखियो घी के लेल दाढ़ी के रहै छै, कहै छै कोनो चीज के मथि देनाइ, उसी तरह निमि के शरीर के मथल के मिथि केलकै, मथल के जखन मंथन भेलै, ओकर निमि के शरीर के मंथन भेलै, ओहिमे से एकटा बालक के जन्म भेलै। ओहिमे से कथी जन्म भेलै? एकटा बालक के जन्म भेलै। और एहि बालक के नाम पड़लै मिथि। एहि बालक के नाम की रखल गेलै? मिथि। याद रखबे, एहि बालक के नाम की रखल गेलै? मिथि। और यह मिथि के नाम पर जनक राजवंश द्वारा शासित प्रदेश के नाम की भ गेलै? मिथिला। की भ गेलै? मिथिला। मिथि जोड़ मिथिला। मिथि। त आइ अहाँ सब गोटा के सब कुछ समझ में आबि गेल होत कि मिथिला नाम केना पड़लै। एग्जाम में पूछल जात कि मिथिला के बसौले, तो अहाँ कहै छै ना राजर्षि नेमिक पुत्र मिथि। तो मिथि जे छै ना, ई की बसलकै? मिथिला बसेने छै। मिथि के बसने छै? राजर्षि नेमिक पुत्र, राजर्षि निमि के यानी राजा निमि के पुत्र के मिथि द्वारा मिथिला बसाओल गेल छै। और मिथिला केना बसले अहाँ के समझ में आबि गेल। एले तैसँ पूर्व एहि प्रदेश के विदेह जनपद यज्ञ होइत देख हुनका बेस क्रोध भेलथिन। देखियो कैसे, देखियो तैसँ पूर्व एहि प्रदेश के नाम की रखल गेल छलै? कैसे? विदेह। कैसे? एहि प्रदेशक विदेह, विदेह माने राजा जनपद यज्ञ होइत देख हुनका बेस क्रोध भेलनि आ ओ निमि के साप दऽ देलथिन अहाँ बिनु। ई तऽ भइए गेलै ना, साप फलस्वरूप निमि के लगले मृत्यु प्राप्त हो गेलै। हुनक आकस्मिक मृत्यु में राज में अराजकता पसरबाक बैचली तो पढ़ ले, रिपीट भ गेलै बउआ। ते यज्ञ पुरोहित और अन्य ऋषि लोकनि मृत के शरीर के अगैरा वगैरह क के की भ गेलै? जनक अतः तक पढ़ली ना, नाम मिथि रखल गेल और हिनके नाम पर राजवंश के नाम की पड़ गेलै? मिथिला। की पड़ले? मिथिला कहल गेलै। तैसँ पूर्व एहि प्रदेश के विदेह जनपद की नाम छलै? विदेह जनपद कहल जाइ छला। अब देखियो तो मिथिला के पहले, मिथि से पहले मिथिला के की नाम छलै? मिथि से पहले मिथिला के नाम की छलै? विदेह जनपद। याद रखबे, मिथि से पहले मिथिला के की नाम छलै? विदेह जनपद। भैया मैच आज है, जा रहे हैं प्लीज। कथी के मैच है? वाह 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 वाह, अपना मैच छोड़ करके दूसरे का मैच देखने जा रहा है, शर्म नहीं आता है? बताइए। तो एक बात बताओ, मिथिला के नाम, मिथिला जनपद के नाम मिथि के जन्म से पहले की नाम छलै? विदेह जनपद। मिथिला के दोसर नाम कथी छै? विदेह। मिथिला के की नाम छलै? विदेह। क्लियर है? समझ गया? आगे समझिए। हाँ बोलिए ना, अभी क्लास चल रहा है तभी कैसे होगा? क्या है बताइए ना। क्या आप लोग गाड़ी लगाते कहाँ है? यहाँ पे वो गैरेज थोड़ी है, पार्किंग एरिया है वो। गाड़ी आप बाहर लगाइए, आप कहाँ लगाएगा उसका जिम्मेदारी हम लिए हुए हैं। रेफरेंस से हटा दो। वो आपका पार्किंग एरिया थोड़ी है। गाड़ी आप लोग बाहर लगाइए। चलिए चलिए। अरे कुछ नहीं भाई, गरमा गए। नहीं 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 नहीं, हम गरमाए नहीं, थोड़ा बाहर में थोड़ा कुछ लोग परेशान कर देते हैं बीच में, क्या बात है। क्लास के आगे आके गाड़ी लगा देते हैं, बार बार कहेंगे ब्रेंच हटाइए, ये करिए। पार्किंग एरिया नहीं ना है, पार्किंग में जाके आप गाड़ी लगाइए। पार्किंग बाहर है, वो अंदर कर देते हैं गाड़ी, परेशानी होती है। ठीक है, चलिए चलिए हम लोग पढ़ाई पर वापस आते हैं, बीच में डिस्टर्ब हो गया होगा इसके लिए सॉरी। ठीक है, चलिए तो ये समझ गए। देखिए एकर राजा लोकनिक विदेह कहबै छला, और राजा लोकन के की कहै छलै? विदेह। यानी मिथिला जनपद से पहले मिथिला के नाम की छलै? विदेह जनपद, और ओतऽ के राजा लोक के की कहल जाइ छलै? विदेह कहल जाइ छलै। ठीक है, विदेह वैदेह, वैदेह राजा लोकनिक सूर्यवंशी छला। ई राजा विदेह जे राजा छलै ओ कथी छलै? सूर्यवंशी। ई छला वो सूर्यवंशी छला। आ भारतीय इतिहास के प्रारंभिक युग में
ई लोकनिक आर्य सभ्यता के अग्रदूत आर्य कौन सभ्यता आर्य सभ्यता के अग्रदूत रूप में अवतरित भेल छला। पौराणिक साहित्य व वाल्मीकि रामायणक आधार पर नेमी सँ ल कृति विदेह जनक राजवंशक 53 गोट राजा के उल्लेख भेटै छै। अब देखियो अतः से एकटा वीवीआई पॉइंट अहाँ के याद रखा पड़तै। पौराणिक साहित्य ओ वाल्मीकि रामायण रामायण जनै छै त रामायण के आधार पर नीमी राजा से लऽ के जनक राजवंश यानी राजा जनक तक राजा जनक रामायण में राजा जनक छथिन ना तो देखियो नीमी से लऽ के राजा जनक तक एहि राजवंश में क्या गो राजा भेले 53 गो क्या गो राजा भेले 53 गो राजा के उल्लेख भेटै छै। एहि में कुछ राजा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भेले कुछ राजा की भेले बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भेले एहि में कुछ राजा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भेले बात बुझलिए। अगर पूछल जाए रामायण काल से वाल्मीकि पौराणिक साहित्य से लऽ कऽ वाल्मीकि के रामायणक आधार पर नेमी से लऽ कऽ यानी प्राचीन काल से नेमी से लऽ कऽ राजा जनक जे छलखिन उनकर वंश शासन तक कै गो राजा भेले 53 गो। और ओहि में से कुछ कुछ राजा बहुत फेमस भेले जना मिथि के ले लियो मिथि बहुत फेमस भेले और जना नेमी के लऽ लियो वो बहुत फेमस भेलखिन। अतः राजा जनक के लऽ लिया वो बहुत फेमस भेलखिन। बीच में और कोई कोई होती जो फेमस भेल होती ठीक है। तो सब राजा प्रसिद्ध नहीं भेले कुछ ही राजा प्रसिद्ध भेले ठीक है बात बुझलिए। भैया लाल पीले हो गए कहाँ लाल है देखो तो कहीं लाल है क्या कहीं पीला है क्या नहीं तो क्या बात करता है गुंडा हो गए क्या गुंडा बनेगा तू लोग रे। चलो आगे बताइए इतना समझ में आया क्या इतना समझ में आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस बने लिखिए नहीं समझ में आया तो नो लिखिए मेरे भाई। क्या इतना समझ में आया हाँ चलिए चलिए बढ़े आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए राजा मिथि वीर योद्धा छला राजा मिथि कथी छला वीर योद्धा ध्यान सुनबे मिथि के बारे में देखियो फेमस लेकिन तो मिथि के बारे में जानियो थोड़ा। मिथि वीर योद्धा छला हिमालय तराई क्षेत्र में बसल पहाड़ी जनजाति के युद्ध में पराजित कर ओकरा सबके उपद्रव के शांत कैलिन आ हिमालय पहाड़ लग एक नदी के किनार में अपन राजधानी बनौलिन। जनक राजवंश के राजधानी जनकपुर कहलक जनक राजवंश के राजधानी जनकपुर जनक राजवंश के राजधानी की बोला जनकपुर याद रखबे। देखियो तो मिथि जे चले ना बहुत ज्यादा की चलखिन वीर योद्धा ताकतवर चलखिन ई की कलखिन हिमालय तराई क्षेत्र में यानी हिमालय जे पर्वत है ओई पर्वत इलाका में एकटा की रहे छले पहाड़ी में एक जनजाति समुदाय जे छले ओकरा युद्ध में हरा देलखिन और ओकरा सबके हरा के जितने सारा उपद्रवी सब छले सबटा के शांत करके एक नदी के किनारे में नदी किनारे में हुआ एक नदी के किनारे में एकटा अपन राजधानी बनौलखिन और ओई राजधानी के नाम की पड़ले जनकपुर। तो अगर एग्जाम में पूछल जाए तो मिथिला के राजधानी कत मिथिला के राजधानी जल्दी बताओ मिथिला के राजधानी जनकपुर मिथिला के राजधानी जनकपुर याद रखबे क्लियर छे। कहे छे संभवतः हिमालय के पवित्रता और ऋषि लोकनी के सानिध्य के सुलभताक कारणे जनकपुर के में राजधानी के रूप में विकसित कल गेल। चल राजा मिथि भार्गव ऋषि से ज्ञान अर्जन केने छला। अय्या देखियो एकटा ऑब्जेक्टिव अतो से आयत अतः से कै बेर क्वेश्चन पूछल गेलै राजा जे मिथि छलखिन ना ओ किनका से ज्ञान अर्जन केलखिन त राजा मिथि जे छै बुआ किनका से भार्गव ऋषि से ज्ञान अर्जन केने छै। ज्ञान अर्जन मतलब शिक्षा जना अभी अहाँ शिक्षा ककरा से ल रहल छी रामकरण भैया अहाँ एकदम महान व्यक्ति बन जेबै अहाँ कहबै न कि जना अहाँ के जे भी नाम मान लिया एक्स नाम है एक्स किनका से ज्ञान अर्जन केने छथिन कहबै रामकरण से रामकरण भैया से ज्ञान अर्जन केने छथिन कहबै कि नहीं कहबै। तो उसी तरह से अगर पूछल जाए कि राजा मिथि किनका से ज्ञान अर्जन केलखिन तो की कहबै भार्गव ऋषि से किनका से
भार्गव ऋषि से ज्ञान अर्जन केने चला। क्लियर है? स्वाति, तो स्वाति किनसे ज्ञान अर्जन किए थे? अगर आप मान लीजिए बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं, महान आदमी बन जाते हैं, तो आप कहिएगा ना, तो उसमें चर्चा होता कि आपके गुरु कौन है, आप कहिएगा ना हम मेरे गुरु थे रामकरण भैया, उनसे हमने ज्ञान अर्जन किया। लोग उसी के तरह उस आपके तहत हमें भी जान जाएंगे, आपके माध्यम से हमें भी जान जाएंगे। क्या सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? उसी तरह राजा मिथि किनसे ज्ञान अर्जन किए थे भैया? भार्गव ऋषि से। आप किससे ज्ञान अर्जन कर रहे हैं? रामकरण भैया से। ठीक है, अब आइए, जनक राजवंश सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा भेला रामायण का नहीं भेला रामायण कालीन शीरध्वज जनक। अब देखियो, अब के बाद मिथि के बाद जनक राजवंश के सबसे फेमस राजा अगर पूछल जाए, जनक राजवंश के सबसे फेमस राजा प्रसिद्ध राजा की भेले पूरा रामायण काल में? कौन काल में हुआ? रामायण काल में। हाँ सुनने हुए, रामायण काल में के चल के राजा शीरध्वज जनक, ये बहुत फेमस भेला। शीरध्वज जनक रामायण काल में सबसे ज्यादा फेमस सबसे प्रसिद्ध राजा भेला। तो जनक राज एग्जाम में पूछत जनक राजवंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा के चलाता, ओइमे मिथि नहीं मार देवे तो गलत हो जाए। जनक राजवंश के प्रसिद्ध राजा के छला बुआ? शीरध्वज जनक, जे के छलखिन? सीताहीन के पुत्री छलखिन। जनकी विवाह नहीं जनकी माने जे जानकी छलखिन, जानकी विवाह अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र राम श्री राम संग भेल छलिन। बुझलिए? तो शीरध्वज जनक के पुत्री के छलखिन? दशरथ, सॉरी सीता। शीरध्वज जनक के पुत्री के छलखिन? सीता, याद रखबे। शीरध्वज जनक के पुत्री के छलखिन? सीता। एगो बच्चा कहे छे हम की हम लगाया हुआ है मेरे भाई, पल्ले ही नहीं पड़ रही है तुम्हारी बातें, याद रखबे। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट अथवा से देखियो, तो सीता के पिता के ना, सीता किनकर पुत्री छलखिन? शीरध्वज जनक के। और सीता के विवाह किनका से भेले? श्री राम के साथ। राम के छलखिन? अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र छलखिन। नहीं, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ओ जनक सूता सीता की कथा आइयो भारतीय संस्कृति में अभिन्न अंग बनल अछि। और अहाँ जानै छी राम और सीता के जे कथा छे वो हमर भारतीय संस्कृति के जान प्राण आन बान शान सब कुछ है कि नहीं? हाँ बताओ, अब बताओ एतेक समझ में एले? मिथिला के बारे में देखियो, अहाँ सब कते कुछ जाने के मिले है। बताओ तो मिथिला के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलल कि नहीं मिलल? अब मिथिला के स्थापना केना भेलै अहाँ सब बता सकै छियै? मिथिला के स्थापना केना भेलै, मिथिला के बसलखिन, नहीं सारा कहानी अब अहाँ सब बता सकै छी कि नहीं बता सकै छियै? हाँ, एक बच्चा के सर आप टेंशन नहीं लीजिए, गर्दा तो उड़ा कर रहेंगे बोर्ड के एग्जाम में, एकदम की उड़ा देना है, छोड़ना नहीं है मेरे भाई। और चलिए थोड़ा सा राजा जनक के बारे में और जाने, थोड़ा सा राजा जनक के बारे में और हम लोग जाने। देखिए, जनक राजा लोकनिक भारत के इतिहास में नहीं संपूर्ण विश्व इतिहास में जाज्वल्य ठीक है जाज्वल्यमान ज्योतिषी तो ज जका चमकैत अछि। अब अहाँ के बता दो, जनक सिर्फ मिथिले में नहीं पूरा विश्व में जनक बहुत फेमस भेलखिन, बहुत फेमस माने कहे जाज्वल्यमान ज्योतिषी यानी एक ज्योति के तरह पूरा विश्व में निखरल, ठीक है, चमकैत अछि। हुनका लोकनिक समय, हुनका समय में राजतंत्र जे आदर्श रूप उपस्थित भेल तकर उदाहरण कतौ दोसर ठाम भेटब दुर्लभ अछि। यानी कहे छै राजा जनक के जे राजतंत्र छलै, राजा के शासन जे छलै और एतेक बढ़िया छलै बउआ कि अकर ध्यान सुनबे, अकर सुनियो, अकर उदाहरण दोसर कोई नहीं पेश भेल, एते नीक ढंग से अपन शासन करै छलै, ठीक है। कहे छथिन देखियो, हिनका लोकनिक सब विद्वान अध्यात्मवादी ब्राह्मण ज्ञानी व संसार के बंधन से मुक्त विभूतिक पावि का मिथिला में ये भूमिटा नहीं संपूर्ण आर्यवर्त गौरवान्वित अछि। हिनके लोकनिक देल मार्ग पर चलित मिथिला औदों से
भारतीय ज्ञान विज्ञान दर्शन व सांस्कृतिक गतिविधि केंद्रक रूप में अपन सत्ता के की कलियन छे प्रतिस्थापित केने छै। कहै छै देखियो राजा जनक के न दरबार में एगो चीज बतबै छै, बड़ा बड़ा ऋषि सब अबै छै, बहुत ज्ञानी ज्ञानी ऋषि होइ छलखिन, और ओतऽ ज्ञान के जांचल जाइ छल कि किनका अंदर कते ज्ञान छै, जलिए कते किनका अंदर कते ज्ञान छै। यानी पूरे आर्यवर्त से, पूरे विश्व से, पूरे भारत से रंग बिरंग के जो विद्वान सब छले ना, सब मिथिला में अबै छलखिन, राजा जनक के दरबार में अबै छलखिन, बुझलिए। और एहि तरह से मिथिला के की केलखिन, गौरवान्वित केलखिन। तो अभी तक जे जानकारी प्राप्त के लिए वो हम किनका बारे में प्राप्त के लिए, जनक के बारे में। किनका के बारे में, जनक के बारे में। अब बताओ जनक के बारे में जानकारी नीक लागल, यस या नो, कमेंट बॉक्स में बताओ। अभी तक जे बतेलौं सारा समझ में आबि गेलै सब गोटा के, हाँ या ना। अहाँ सब अबै छियै तऽ क्लास के लाइक नहीं करै छियै, जे बच्चा क्लास के अभी तक लाइक नहीं केलियै ओकर लाइक कर दियो, और साथ ही साथ अपन कनी मित्र सब में सेहो शेयर कर दियो, अपन मित्र सब में सेहो शेयर कर दियो, ठीक है। कोई दिक्कत, बढ़ल जाए आगे। अभी तक जितने समझ में अगर कोनो तरह के दिक्कत है तो बताओ। सर मैथिली बुक बदल गया, नहीं मेरे भाई, एक भी बुक नहीं बदला है, जो आपका सिलेबस था वही आपका सिलेबस है। चलिए, हाँ एकदम होमवर्क देंगे आपको। चलिए आगे बढ़े। अब हम अपने अपने चैप्टर के दूसरे किरदार, अपने अपने इस पाठ के दूसरे किरदार कौन है, याज्ञवल्क्य। अब इनके बारे में जानेंगे, इनके बारे में जानेंगे, याज्ञवल्क्य के बारे में जानेंगे। चलिए याज्ञवल्क्य के बारे में जानने के लिए सब तैयार हैं भैया। अब ये याज्ञवल्क्य कौन थे, ध्यान से समझिएगा, सीखिएगा, बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा इनसे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनसे, आपको याज्ञवल्क्य से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। जो बच्चा पढ़ेगा, अच्छे से ध्यान देगा, उसका एग्जाम में कुछ भी नहीं छूटा। बताओ अभी तक जितना बताएं उसमें से अगर तुमने ढंग से अगर पूरा क्लास किया है, क्या मुझे बताओ तुम एग्जाम में छोड़ करके आओगे, कुछ भी नहीं छोड़ के आओगे। हर एक मेन पॉइंट आपको हम बता दिए, आप देखते मात्र उसका जवाब फटाफट मारते चले आओगे, हाँ या ना। नहीं, प्रवेशिका मैथिली साहित्य आपको नहीं पढ़ना है मेरे भाई, आपको नहीं पढ़ना है, आप टेंशन फ्री रहो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, हम ध्यान देंगे। देखिए याज्ञवल्क्य मिथिला के प्राचीनतम राजनीतिक चिंतक, दार्शनिक व विधिकर्ता भ गेला। एग्जाम में पहिल पॉइंट अते से पूछत, याज्ञवल्क्य के छलखिन, मिथिला के प्राचीन राजनीतिक चिंतक के छलखिन, राजनीतिक चिंतक, दार्शनिक के छलखिन, दार्शनिक, और के छलखिन विधिकर्ता भ गेल छल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछत याज्ञवल्क्य मिथिला के प्राचीनतम छला, ऑप्शन में तीनों दो, राजनीतिक चिंतक, दार्शनिक, विधिकर्ता, उक्त में सभी, उक्त में सभी, तो कथी में मारे सभी में। अच्छा, ये मिथिला के प्रसिद्ध दार्शनिक राजा कृति जनक के समय भेल छला। अभी याज्ञवल्क्य कब के समय के छथिन, जनक के समय काल के, जनक जखन राजा के, जनक राजा के लेकिन शासन काल चले तै समय के छथिन याज्ञवल्क्य, ठीक है। याज्ञवल्क्य संहिता घोषणा अछि, मिथिलास्थ स योगीन्द्र क्षणम ध्यात्वा की जे ब्रवीनु मुनिम, ई संस्कृत शब्द छे, ओतेक ध्यान नहीं दियो, आगे बढ़ो। अर्थात योगी याज्ञवल्क्य मिथिला में रहै छला, यानी याज्ञवल्क्य कहाँ रहै छला, मिथिला में रहै छला। क्षण मात्रे में ध्यान लगोला उत्तर मुनि भ गेला, और क्षण मात्रे में ध्यान लगेला से की बजै छला, मुनि बजै छलै। कखन तो योगी छला तो कखन तो की छला, मुनि छला, कखन तो ऋषि छला, कखन तो विद्वान छला, तो मुनि छला, ठीक है। तो बताओ एतेक समझ में एले, तो ए पॉइंट में, ए लाइन में, ए पूरा पैराग्राफ में की याद रखे के छै, याज्ञवल्क्य मिथिला के की छला, राजनीतिक चिंतक, दार्शनिक व विधिकर्ता, ठीक है, क्लियर है। याज्ञवल्क्य कहाँ रहे छला, मिथिला में रहे छला। याज्ञवल्क्य कहाँ रहे छला बुआ, मिथिला में रहे छला। बताओ एतेक समझ में एले, प्यारे भाई प्यारी बहन, बताओ इतना समझ में आ गया तो यस लिखिए, नहीं तो नो लिखिए। हाँ, ग्रुप में कैसे जुड़े भैया, ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको मेरे भाई, ग्रुप में आपको जुड़ने के लिए
व्हाट्सएप लिंक हम दिया करते हैं, आज नहीं दिए हैं, कल होगा तो क्लास का लिंक देंगे, ठीक है। आप उसके माध्यम से ग्रुप में जुड़ जाएगा लिंक के माध्यम से, ठीक है। नहीं तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां भी आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। आप स्टाइलिश लोग लग रहे हैं सर, आप स्टाइलिश लोग लग रहे हैं। स्टाइलिश लोग क्या होता है मेरे भाई? चलिए आगे बढ़े, आगे समझिएगा। याज्ञवल्क्य के बारे में जानिए। अभी तक दो बात आप समझे। याज्ञवल्क्य कहाँ रहते थे? मिथिला में रहते थे। अच्छा, किस काल के समय रहते थे, किस राजा के शासन काल के समय याज्ञवल्क्य थे? तो जनक राजवंश के समय, यानी जनक राजा का शासन था उस समय के हैं, ठीक है। ये क्या थे? दार्शनिक थे, राजनीतिक चिंतक थे, विधिकर्ता थे, ठीक है। भैया कब तक चलेगा? बहुत छोटा क्लास है, 10-15 मिनट और क्लास चलेगा आपका। समझिए, याज्ञवल्क्य पिता के नाम देवराज छलखिन। याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में भैया स्टार लगा देते हैं हम, एकदम दिमाग में सेट कर लो। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, याद करो याज्ञवल्क्य के पिता का नाम देवराज। याज्ञवल्क्य के पिता का नाम देवराज, याद करो मेरे साथ। याज्ञवल्क्य के पिता का नाम क्या था? देवराज। याद करिए, जल्दी से मेरे साथ रिपीट करिए, याज्ञवल्क्य के पिता का नाम क्या था? देवराज नाम था। याद रखेंगे। हुनक माई महान ऋषि क्या है? वैश्वपायन बहिन छलथिन, यानी उसकी जो माँ थी, इसकी माँ याज्ञवल्क्य की जो माँ थी, एक ऋषि, एक ऋषि क्या? वैश्वपायन, उसकी क्या थे? बहन थी। क्या थी? बहन थी। हुनक पिता अन्नदान करवा में प्रसिद्ध भेला, और उनके जो पिता थे देवराज, अन्नदान करने में बहुत फेमस हो गए थे। किसके पिता? किसके पिता बताओ जल्दी से मुझे, किसके पिता? याज्ञवल्क्य के पिता। कौन? देवराज। किस में प्रसिद्ध हुए थे? अन्नदान करने में फेमस हुए थे। ऑब्जेक्टिव यहां से पूछ लेगा, याज्ञवल्क्य के पिता कौन से काम करने में प्रसिद्ध हुए थे मेरे भाई? तो आप कहेंगे भैया अन्नदान करने में प्रसिद्ध हुए थे। बहुत ही वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे आगे देखिए, ते हुनक एक गोट नाम वाज सनी सुहो छली, यानी देवराज के एकटा नाम और छली, किया? वाज सनी। अन्नदान करे में जब फेमस भेलखिन तो लोग इनका प्रेम से कह लगले, कथी? वाज सनी। की कह लगले? वाज सनी। देवराज अन्नदान करे में बहुत फेमस ले, द्वारा इनका एकटा नाम और की चले? वाज सनी। पिता के नाम धरी याज्ञवल्क्य के वाज सने सुहो कहल जाय छै। और याज्ञवल्क्य के दोसर नाम की बोले? पिता के नाम के कारण, पिता के गुणगान के, पिता के नाम के कारण ही, पिता के नाम के कारण ही, पिता के जे प्रसिद्धि भेटले, यह कारण याज्ञवल्क्य के वाज सन्ने नाम सुहो कहल जाय, यानी लोग प्रेम से एकरा की कहै छले? वाज सन्ने, वाज सनै, सनै, वाज सनी। किनका कहल जाय छले? याज्ञवल्क्य। और पिता के की कहल जाय छले? वाज सनी। देखियो, सनी सनै। देवराज के की कहल जाय छले? वाज सनी। किया? कि अन्नदान करे में बहुत फेमस भेलखिन, और यह नाम के वजह से याज्ञवल्क्य के दोसर नाम की भेले? वाज सने हो गेले। याद रखबे, याद रखबे सब गोटा। चलिए आगे। एक बच्चा के सर बहुत ऐड आता है, तो बताओ ये ऐड आना मेरे हाथ में है? बताओ, ये ऐड आना मेरे हाथ में है? मेरे बस की बात है? हम ऐड तो नहीं भेज सकते हैं, वो YouTube का अपना एल्गोरिदम है, वो उसको मन होता है तो कभी बीच में ऐड घुसा देता है। हम क्या कर सकते हैं इसमें बताओ? मेरी बस की बात है? कुछ नहीं है मेरे भाई। ऐड को रोकना मेरे बस की है ही नहीं, तो थोड़ा सा परेशानी तो होगा, ठीक है। हाँ 5 सेकंड ही तो ऐड था मेरे भाई। चलिए, तो आप समझदार है। कोई भी चीज आप देखते होंगे यूट्यूब पर, तो यूट्यूब का एल्गोरिदम ही है, थोड़ा देर देखिएगा तो आपको ऐड देगा, क्योंकि यूट्यूब का इनकम जो है ना, यूट्यूब अपना इनकम किससे कमाता है? ऐड से कमाता है, और वो ऐड नहीं देगा तो फिर कमाएगा क्या? तो हम चाह करके भी ऐड को नहीं रोक सकते मेरे भाई, ठीक है। बताइए, अभी जो बताएं समझ में आया? याज्ञवल्क्य व्यास देवक 4 गोट शिष्य चारों वेदक अध्ययन करने चला। ध्यान से सुनबे। अब एकटा और देखो, कितनी बहुत ज्ञानी छलखिन याज्ञवल्क्य। कहै छै व्यास देव के 4 गोट शिष्य। ध्यान सुनो, याज्ञवल्क्य की छले? व्यास देव के 4 गोट शिष्य सँ, 4 गो व्यास देव के 4 गो शिष्य सँ क्या गो? 4 गो, चारू वेद के ज्ञान अर्जन केने छला। चारू वेद के, वेद जाने छे ना?
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद नहीं सब जाने छे ना, यजुर्वेद, अथर्ववेद जते चारू वेद। हाँ तो वेद क्या गो, वेद क्या गो छो, 4 गो होय छे कि 5 गो, 4 गो ना, वेद 4 गो है सर, हमको ध्यान से उतर गया है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, हाँ 4 ही वेद होता है, 4 वेद। चारू वेद के ज्ञाता छलकिन याज्ञवल्क। याज्ञवल्क की छलकिन चारू वेद के ज्ञाता। सोचियो जिनका 4 गो वेद के ज्ञान छो, कितने ज्ञानी होते। आगे अपन मामा वस्म पायन से वो यजुर्वेद की शिक्षा प्राप्त कहने चला। अब देखियो कौन ककरा से ज्ञान प्राप्त करके से, ध्यान से सुनवे। यजुर्वेद के याज्ञवल्क जो है यजुर्वेद के शिक्षा ककरा से प्राप्त करके, अपन मामा वसम पायन से यजुर्वेद के ज्ञान अर्जन करके। बीबीआई क्वेश्चन चेक हुआ एग्जाम में पूछल जाए, बताओ यजुर्वेद के ज्ञान अर्जन याज्ञवल्क ककरा से करके, वसम पायन से। वसम पायन के छले मामा छले किनकर, याज्ञवल्क के, उनका यजुर्वेद के ज्ञान अर्जन करके। और फिर देखियो उद्दालक आरुणि नामक तत्कालीन प्रौढ़ दार्शनिक सब वेदांत दर्शन पढ़ने चला। और वेदांत दर्शन ध्यान से सुनबे, वेदांत दर्शन किनका से पढ़ने चला, ध्यान सुन, वेदांत दर्शन के ज्ञान किनका से अर्जन करने चला, उद्दालक आरुणि नामक एकटा प्रौढ़ दार्शनिक चले, मैंने बूढ़ा दार्शनिक, उनका से करने चला। तो उद्दालक आरुणि से की प्राप्त करने चला, वेदांत दर्शन ज्ञान प्राप्त करने चला। और हरिनय नामक ऋषि से, हरिनय नामक ऋषि से योग शास्त्र के शिक्षा प्रदान करने चला। ठीक है, इनका तो हरिनय नामक ऋषि योग शास्त्र के शिक्षा किनका से प्राप्त कलकिन, योग शास्त्र के शिक्षा हरिनय नामक ऋषि सब। तो अतः से अगर मेन पॉइंट देखल जाए, ध्यान रखबे सबसे पहले जना यजुर्वेद कथी बुआरे, यजुर्वेद के, जल्दी बताओ यजुर्वेद के ज्ञान किनका से अर्जन कलकिन, यजुर्वेद के ज्ञान किनका से शिक्षा ककरा से प्राप्त कलकिन, वैशंपायन। वैशंपायन कौन चलकिन, मामा के चलकिन, मामा वैशंपायन। ठीक है, पायन से। दूसर बात के बाद वेदांत दर्शन के ज्ञान किनका से प्राप्त कलकिन, वेदांत दर्शन के प्राप्त कलकिन ककरा से, उद्दालक आरुणि से, ने आरुणि से। के बाद तेसर बात, के बाद तेसर कथी चले, योग शास्त्र के शिक्षा किनका से प्राप्त कलकिन, जल्दी बताओ, हरिनय नाम याद रखबे, हरिनय नामक ऋषि से प्राप्त कलकिन। ठीक है, और अई तरह याज्ञवल्क के वेद के ज्ञान छले, वेदांत के ज्ञान छले, दर्शन के ज्ञान छले, और योग विद्या में 100 प्रांगत विद्वान मिले। तो देखियो कितने बड़का विद्वान मिलकिन योग वाला के कथी के ज्ञान छले, वेद के, वेदांत के, दर्शन के, योग विद्या में पारंगत चला। ठीक है, तो वेद के अध्ययन कला व्यास देव के 4 गुट शिष्य से, यजुर्वेद के शिक्षा प्राप्त कला मामा से, मामा के नाम वैश्व पायन से, और दर्शन के वेदांत दर्शन के ज्ञान प्राप्त कला उद्दालक अरुणि से, और योग शास्त्र के शिक्षा प्राप्त कला हरिनय से। हाँ एकदम पीडीएफ सबको मिलेगा मेरे भाई। बताइए अभी तक जितना हम बताएं आपको समझ में आया, और इतना समझ में आया तभी से नहीं आप लोग भेजे हैं, प्यारा सा दिल अपने दिल की गहराइयों से अपने भैया के लिए भेज दीजिए, ताकि हमको समझ में आ जाए कि हमारे जितने छोटे छोटे भाई बहन हैं सबको समझ में आ गया और मजा आ रहा है सबको। आप जब ज्ञान अर्जन करते हैं तो आपको मजा आना चाहिए। सर आप लगन क्या कर रहे हैं, मन क्या कर रहे हैं, पढ़कर मैथिली में 95+ आ सकता है। नहीं समझ में, आपसे पढ़कर मैथिली में 95+, हमसे पढ़ करके तुम 95+ नहीं ला सकते, तुम 100 ला सकते हो मेरे भाई। 95 तो बहुत कम हुआ, 100 95+ में प्लस जाई 100 तो ला ही सकते हैं आप, लेकिन 95 से कम तो नहीं ला सकते हैं। अध्ययन मैथिली
हाँ, बढ़े आगे, आगे बढ़े। आगे देखियो, याज्ञवल्क्य के बारे में और समझियो, थोड़ा सा याज्ञवल्क्य के बारे में ज्ञान और हम प्राप्त कर ले मेरे भाई। याज्ञवल्क्य जखन अपन मामा वैश्वपायन से शिक्षा ग्रहण कर रहल छला तखन अपन गुरु के सेवा में पूर्ण तत्पर रहै छला। एक दिन गुरु पत्नी आ मामी, गुरु के पत्नी यानी मामी, अच्छा याज्ञवल्क्य किनका से शिक्षा प्राप्त कर रहल छला? वैश्वपायन से। के छलखिन? मामा। और मामा से जखन शिक्षा ग्रहण करै छला त गुरु के सेवा, देखियो हमेशा हम सबके कहै छी जखन अहाँ अपन गुरु से शिक्षा प्राप्त करै छियै तो अपन गुरु के सेवा करे में कोनो कष्ट नहीं छोड़ियो, कोनो कमी नहीं छोड़ियो, गुरु के सेवा मन लगा के करियो, ज्ञान अर्जन तबे अहाँ के होत। अब मान लिया ज्ञान अर्जन कर रहल छी आ गुरु के रिस्पेक्टे नहीं कर रहल छी, सम्माने नहीं कर रहल छी, आदर नहीं कर रहल छी, तो फिर वहाँ के ज्ञान नहीं मिलत। ज्ञान अहाँ के तभी मिल सके जब अहाँ अपन गुरु के की करबे? सम्मान करबे, एकदम सेवा करबे, सत्कार करबे तखन। तो वह कहै छै देखियो, एक समय के बात छै, एक दिन के बाद गुरु पत्नी जे वैश्वपायन के जे पत्नी छलखिन, यानी वैश्वपायन अगर मामा छलखिन तो गुरु पत्नी मामी भेले। तब मामी हुनका तुलसी अनबाक हेतु कहलखिन, यानी तुलसी आने के, तुलसी जानी छै, तुलसी पात आने के लेल कहलखिन गाछ तो वो तुलसी के वृक्ष तक सघन जंगल धरि गेला तो जतऽ हुनका एकटा नरभक्षी बाघ से पाला पड़ गेल। देखियो मामी कल के जाओ एकटा तुलसी के गाछ लाओ, के गुरु पत्नी मामी यानी वैश्वपायन की पत्नी आदेश दिलखिन कि यो याज्ञवल्क्य जाओ हमरा ले एकटा तुलसी के पौधा लेने आओ। तो तुलसी के पौधा के लेल गेली कतऽ? जंगल में। जब जंगल में गेले तो एकटा नरभक्षी मतलब जे नर के खाई छै, भक्षण करै छै, बाघ से एकरा पाला पड़ गेले। मुदा वो कनेको विचलित नहीं भेला और तुलसी पादप लइए के घुरला। देखियो बाघ से हुनका पाला तो पड़ले लेकिन तैयो डरला नहीं, तैयो वो तुलसी के पेड़ जे छै लइए के एला आ बाघ हुनका बाट छोड़ अन्य दिशा में पड़ा गेला। बाघ याज्ञवल्क्य के देख क रास्ता मुड़ के अपन चल गए। याज्ञवल्क्य कुछ नहीं केलके, याज्ञवल्क्य कुछ नहीं केलके हमर भाई। बात आया समझ में? बताइए, ये समझ में आया? ये पैराग्राफ सबको समझ में आया? ये पैराग्राफ सबको समझ में आता है? यस लिखिए, नहीं तो नो लिखिए। बताइए फटाक से, क्या ये पैराग्राफ सबको समझ में आ गया मेरे भाई, मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने भाई बहन? बताओ जल्दी, बस खत्म होने वाला है, बहुत कम है। सबको समझ में आ गया? फटाफट हम खत्म करेंगे। आगे हम चलें, आगे बढ़ा जाए। वेरी गुड, यस भैया, चलिए हाँ आगे बढ़े। हम आगे बढ़े फटाक से। देखिए, अपन गुरु भक्ति के अछौत एक दिन हुनक गुरु कोनो बात पर क्रुद्ध भ उठथिन आ हुनका अपन देल विद्या घुरा देवा के आज्ञा देलथिन। देखियो, अब देखियो, गुरु कोनो बात के लके गुस्सा गेलखिन। एक दिन गुरु जे छथिन ना, कोनो बात के लके, माने जे हुनकर मामा छथिन, कोनो बात के लके उनका पर गुस्सा गेलखिन त की कहलखिन? जत्ते ज्ञान हम तोरा देने छो, चल हमर ज्ञान वापस कर, यानी जत्ते विद्या तोरा देने छो, चल पूरा विद्या वापस कर। जना मान लिया हम अहाँ के अभी ज्ञान दे रहल छी, अहाँ कोनो एहन गड़बड़ी के लिए हम अहाँ पर गुस्सा जाब, हमको जत्ते ज्ञान दिलियो तोरा तू वापस कर। करबह? आइ काल्हि के विद्यार्थी नहीं करते, आइ काल्हि के विद्यार्थी नहीं करते, कहते केना वापस करिए। लेकिन ओहि समय में एहन तंत्र मंत्र होइ छलै कि अहाँ के जे गुरु ज्ञान देने अछि ओ ज्ञान के अहाँ वापस कऽ सकै छी, अहाँ फेर निबोध भ जेबै, अहाँ के पूरा ज्ञान खत्म हो जेतै। ठीक है, हाँ। तो पहले ओहि समय तंत्र मंत्र होइ छलै, तो उनका कोन बात पर गुस्सा गेलखिन तो कहलखिन कि जेते विद्या देने छो, चल हमर घुरा दे विद्या। याज्ञवल्क्य लगले गुरु के देल विद्या के बोकर देलखिन। जखन ते आदेश मिले, मुंह से बोकर देलकै पूरा विद्या के। बोकर देना बुझे छै ना, उल्टी कर देलखिन। ठीक है, कहै छै हुनक बोकारे के नहीं, बोकरा के तितिर सब चाटि गेला। तितिर संहिता रूप में वर्तमान है। तितिर एकटा जब पक्षी होइ छै, तितिर की होइ छै? एकटा पक्षी होइ छै, बुझलिए? नाम सुनबे तितिर वृतिर। तो तितिर जे छै बुबा ध्यान से सुनबे, जखन ओ बोकारे छथिन विद्या, जखन ओ बोकारलखिन ओ तितिर सब की केलखिन? सबटा विद्या के चाटि गेलै, सबटा विद्या के चाटि गेलै। तो याज्ञवल्क्य जे विद्या के बोकरलखिन, चाटि के गेलै तितिर। और तितिर तै दुआरे तैत्तिरीय संहिता रूप में आइयो की छै? वर्तमान छै।
तो तैत्तिरीय ओकरे कहै छै तैत्तिरीय संहिता के रूप में आइकाल वर्तमान में विद्यमान छै। याज्ञवल्क्य अपन योग बल से सूर्य के आवाहन के लिए अब अतः से अपन योग बल से एग्जाम में पूछत वीवीआई पॉइंट ध्यान से सुनबे। याज्ञवल्क्य अपन योग बल से ककर आवाहन करे छै सूर्य के, याद रखबे वीवीआई पॉइंट से अच्छा से एकरा याद रखो, स्टार लगा दी, ठीक है स्टार लगाना है मेरे भाई, तुम दिल लगा रहे हो स्टार लगाना है। तो याज्ञवल्क्य अपन योग बल से ककर आवाहन करे छे, बताओ जल्दी से। याज्ञवल्क्य अपन योग बल से ककर आवाहन करे छे, आवाहन करे छे सूर्य देव के, ठीक है। और सूर्य हुनका यजुर्वेद के शिक्षा देलथिन। तो मामा जे यजुर्वेद के शिक्षा देलथिन तो बोकोड़ देलके, मामा जे यजुर्वेद के शिक्षा देलखिन तो वो की केलखिन, बोकोड़ देलखिन। तो फिर अपन योग बल से सूर्य के आवाहन करे छथिन और सूर्य हुनका यजुर्वेद के शिक्षा देलथिन। तो एग्जाम में फिर पूछत यजुर्वेद के शिक्षा के देलखिन, तो सूर्य के देलखिन, सूर्य। और यजुर्वेद के ई नवीन शाखा शुक्ल यजुर्वेद व वाजसेन्य संहिता के रूप में की छे वर्तमान विख्यात छे, प्रसिद्ध छे। तो याद करबे। तो यजुर्वेद के जे नया शाखा भेटले एकरा की कहल जाय, शुक्ल यजुर्वेद के नाम से एकर शुक्ल यजुर्वेद, जे शुक्ल सूर्य भगवान के द्वारा दिल गेले एकरा कहल जाय छे शुक्ल यजुर्वेद या वाजसेन्य। वाजसेन्य नाम छे ककर, याज्ञवल्क्य के। तो वाजसेन्य संहिता के रूप में आइकाल प्रख्यात छे। बताइयो एतेक समझ में ले हमारे प्यारे भाई, एतेक समझ में ले, बताइए आप सभी। हाँ चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ दूसरों को सोता देख जो आंख पड़ती है एक दिन, वही इतिहास रचता है। कुछ लिख दी तू सब नहीं रहो, कुछ लिख दी ना। याज्ञवल्क्य के कात्यायनी एवं मैत्री नामक दू गोट पत्नी भेले। तो याज्ञवल्क्य के पत्नी दूटा, देखियो बुद्धिमान लोग सब दू गो बियाह करे छै, बुद्धिमान लोग सबके कमी देखियो, दू एगो बियाह से मन नहीं भरे छै, एकरा सबके दूटा विवाह केने छथिन। एकटा पत्नी के नाम कात्यायनी और दूसर के नाम मैत्री, मैत्री, ठीक है। याज्ञवल्क्य के क्या गो पत्नी, दूटा। याज्ञवल्क्य के क्या गो पत्नी, दूटा, एकटा कात्यायनी और दूसर के नाम मेरे भाई, दूसर के नाम मैत्री। सर प्रवेश का मैथिली साहित्य नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ाएंगे मेरे भाई, वो आपके सिलेबस का नहीं है, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गया। तो याज्ञवल्क्य के पत्नी के नाम दूटा, दूटा की नाम कात्यायनी और मैत्री। कैसे देखो, एक गोट सदिगृहस्थ व कथी कहे सुपाध्यापक जीवन बिताबैत रहले आ हिनक आश्रम में निरंतर वेद ध्वनि व स्वाहा शब्द गुंजमान करैत रहला। अध्ययन व अध्यापनक निरंतरता से हिनक आश्रम सुशोभायान रहला, सुशोभायान की कहे सुशोभायमान रहे छला। विद्या अध्ययन समाप्त क प्रस्थान के निहार स्नातक लोकनि हिनक आश्रम से निरंतर जुड़ल रहे छला। अब देखियो जे पत्नी सब छले, एकटा त गृहस्थ छलखिन, एकटा की छलखिन गृहस्थ, आ एकटा की छलखिन जिनका संगे आश्रम में मंत्र के उच्चारण वेद ध्वनि स्वाहा शब्द के हमेशा ये सब होइत रहे छले, इनका आश्रम में ये सब होइत रहे छले। त एकटा छले कथी कहे सदुपाध्यापक जीवन बिताबै छले, एकटा की सदगृहस्थ जीवन बिताबै छले, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ी। कात्यायनी अपन आदर्श जना कात्यायनी गृहस्थ जीवन बिताबै छले, आदर्श गृहिणी छला। याद रखबे कात्यायनी की छलखिन, गृहिणी। कात्यायनी की छलखिन, गृहिणी, जे घर के काम काज करे छै। कात्यायनी की छले, गृहिणी। हाँ पहले कात्यायनी की छलखिन, गृहिणी छले, ठीक है। अच्छा, ई अपन पति पर प्रायणता धार्मिकता व विलक्षण बुद्धि के हेतु प्रसिद्ध भेले। और अपन पति के जे प्रति प्रेम छले, पति के प्रति जे नहीं वो आदर सम्मान छले, नहीं कहे ना पति पतिव्रता जकरा कहे छै, पतिव्रता, दिन रात पति के सेवा में लागल। तो पति प्रणेता धार्मिकता और विलक्षण बुद्धि के कारण प्रसिद्ध भेले कात्यायनी। ई अपन घर भीत ओसारा एवं भूमि के नीप ढोर के सजौने रहे छलखिन। कात्यायनी जे छले ना अपन घर आंगन के एकदम नीप पोत के एकदम बढ़िया से सजेने उजेने रहे छले, ठीक है। चित्रकला, अरिपन व
पाक नहीं कहै छै पाक शास्त्र में ई निशांत छली, पति अन्य संबंधी ओ अतिथि लोक इनके सेवा परिचर्चा में लागल, ई मिथिला के आदर्श गृहिणी के प्रतीक स्वरूपा छली। अब देखियो कात्यायनी जे छलखिन वो अपन पति के जते गेस्ट उस्ट अबै सबके सेवा सत्कार वगैरह वगैरह करे में सबटा बिजी रहे छलखिन। और एहि तरह से वो एकटा गृहिणी के कथी छलखिन, प्रतीक स्वरूपा। एक गृहिणी के की काम होइ छलै, एकटा मिसाल छलखिन, ई छलखिन मिसाल। एक बच्चा कहे सर मैथिली में सारा प्रश्न बन जाता है, निवेदन आवेदन पत्र नहीं आता, सब सिखा देंगे। आवेदन जैसे आप हिंदी में लिखते हैं वैसे आप उसमें लिखेंगे। निबंध बहुत ईजी होता है, जैसे कुत्ता पर लिखते हैं, बिल्ली पर लिख लेते हैं, उससे निबंध लिखेंगे। इसमें भूमिका वगैरह वगैरह लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है मेरे भाई, आपको डायरेक्ट निबंध लिखना है। निबंध में आपको किसी भी चीज जैसे हो ना, आप हिंदी में देखोगे तो कहेगा उसका उपसंहार लिखिए, लाभ लिखिए, हानि लिखिए, भूमिका लिखिए, निष्कर्ष लिखिए। लेकिन मैथिली में निबंध में वो सब कुछ नहीं। पर्यावरण पे लिखना है, पर्यावरण के बारे में जितना जानते हैं लिख दीजिए मैथिली में, ठीक है। चले हाँ, प्रतीक स्वरूप माने प्रतीक मतलब कि एकटा सिंबल बन गए, एकटा गृहिणी के एकटा सिंबल, यानी गृहिणी ककरा जवाब, गृहिणी ककरा जैसा, किसके जैसा होना चाहिए, कात्यायनी के जैसा होना चाहिए। नहीं आप पढ़ मान लीजिए टॉप कर जाइएगा तो कहेगा ना टॉप पर किसके जैसा होना चाहिए, तो आप कहेगा मेरे जैसा होना चाहिए। पता है ना, जैसे नेता सब होता रहता है, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, तो कहते ना इसके जैसा हो। तो उसी तरह गृहिणी किसके जैसा होना चाहिए, तो कात्यायनी के जैसा होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, चले आगे बढ़े। देखिए याज्ञवल्क्य दोसर पत्नी मैत्री, तो पहली पत्नी तब गृहस्थनी छलखिन, गृहिणी छलखिन। दोसर पत्नी जे छलखिन मैत्री वो विदुषी छलखिन, वो दार्शनिक प्रवृत्ति के छला। विदुषी मतलब बहुत विद्वान छला, दार्शनिक प्रवृत्ति के छला। दार्शनिक जने छै ना जे भविष्य में की होते वो पहले अंदाजा लगा लै छै, से छलखिन। कहै छै वो संसार के दायित्व से मुक्त रही निरंतर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करबाक हेतु प्रयत्न करैत रहै छला। तो ई जे छलकै संसार के दायित्व जे छलै, जेना गृहिणी जीवन जे छलै, ऐसे पूरी तरह से आजाद छलखिन, अगरा ई सबसे कोई लेना देना नहीं छलै। ई इनका कथी से मतलब छलै, तो इनका ज्ञान अर्जन करे से मतलब छलै, निरंतर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करे के लिए कोशिश में रहै छला। एहि हेतु वो अधिक काल पति से ब्रह्म ज्ञान संबंधी प्रश्न पूछैत रहै छला। चलती ध्यान साधना व तप हिनक जीवन के अंग बनल, हमेशा ध्यान में लागल रहे छलखिन, तप तपस्या वगैरह वगैरह करे छलखिन के मैत्री। तो अतः दूटा बात समझ लीजिए, कात्यायनी जे छलखिन वो गृहिणी छलखिन, मैत्री जे छलखिन वो विदुषी छलखिन। कथी छलखिन, विदुषी व दार्शनिक, याद रखबे। विदुषी और कथी छलखिन, दार्शनिक छलखिन, याद रखबे, ऑब्जेक्टिव में पूछत। आगे देखियो, कैसे याज्ञवल्क्य अपन विद्या के बल से प्रचुर धनार्जन के लिए और ओहि संपत्ति के दिन दुखी के बीच दानो खूब करें। याज्ञवल्क्य अपन विद्या के बल से बहुते धन कमेलखिन, ठीक है, और बहुत सारा धन कमा के उ धन के की केलखिन, जे दिन दुखी होइ छै, जे गरीब लोग होइ छै ओकरा दान करै छलखिन। हिनक साधु स्वभाव, स्व सरलता, संवेदनशीलता व दानशीलता के अनेक कथा लोक में प्रचलित अछि। एक बेर जखन हिमालय तराई क्षेत्र में अकाल पड़ि गेलै, देखियो एकर जे ना दयालुता जे छलै नहीं बहुत प्रसिद्धि छलै, लोग इनका कथा के बारे में बहुत प्रचलित छै इन सब। एक बार के बात छै, हिमालय के तराई जे क्षेत्र छै, तराई मतलब हिमालय के अगल बगल के इलाका में अकाल पड़ि गेलै बुआरो, की पड़ि गेलै, अकाल पड़ि गेलै। और वो अपन पत्नी के समस्त स्वर्ण आभूषण बेच कर लोक सेवा में लगा देलखिन। आ जखन अकाल पड़ि गेलै तो वो अपन पत्नी के जिते सारा आभूषण जेवर नहीं जिते सारा घर में धन छलै ना, सबटा के बेच बाच के पूरा लोक के सेवा में लगा देलखिन। देखियो कितने महान छलखिन, कितने दयालु लोग छलखिन। आइ काल्हि एहन लोग कतऽ से भेटतै, एहन ज्ञानी लोग कतऽ से भेटतै। देखियो अपन मिथिला के धरोहर कते नीक छै, कते बड़ा आदमी, कते नीक लोग छलखिन याज्ञवल्क्य। जब एक बेर हिमालय के तराई क्षेत्र में अकाल पड़ि गेलै, पूरा जेवर अपने पत्नी के जिते सारा गहना सब छलै ना सबटा के बेच, बुझियो जिते धन छलै से तो लगाइए देलकै, तैयो नहीं भेलै तो पत्नी के गहना तक बेच के लोक के सेवा में लगा देलखिन याज्ञवल्क्य। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। कहै छै याज्ञवल्क्य जय विदेह राजा के जनक समकालीन छला। अब अहाँ जनै छियै याज्ञवल्क्य जे छलखिन विदेह राजा के छलखिन, जनक के समकालीन छला, यानी वही समय के जिस समय में राजा जनक के शासन चलै छलै वह समय के इहो छला। उनका सभा में समय समय पर जाइत अबैत रहै छला
और राजा जनक के जे सभा होइ छलै, जेमे बड़ा बड़ा विद्वान सब पहुंचे छलै, ओहो में याज्ञवल्क जाइत अबैत रहै छलखिन। ठीक है, जनक राज के स्वयं ब्रह्म ज्ञानक जिज्ञासु रहथिन। जनक जे छलखिन ओ खूब वो अपने ब्रह्म ज्ञान के प्राप्त करे के लेल बहुत जिज्ञासु छलखिन। के? जनक, जनक राजा। ठीक है, याज्ञवल्क से भेंट भेला पर ओ लोकिन की करै छलखिन? ब्रह्म, आत्मा, जगत, मृत्यु, पुनर्जन्म, मुक्ति आदि विविध विषय पर परस्पर वार्तालाप करैत रहथिन। अब देखियो, जखन याज्ञवल्क जनक से मिले छलखिन, जनक देखो बुद्धिमान लोग हमेशा बुद्धि के ही बात करते, ज्ञान की ही बात करते। बउआ जे ज्ञानी लोग होइ छे ज्ञान के ही बात करते। देखियो एमर राजा जनक सेहो बहुत बड़ा विद्वान छलखिन, एमर याज्ञवल्क सेहो विद्वान छलखिन। और जखन ई दुनू मिलै छलखिन, तब मिलै छलखिन तऽ गपशप की करै छलखिन? की यौ की हाल छै? ठीक छी? हमहूँ ठीक छी। ई सब गपशप नहीं चलै छलै, गप चलै छलै कै पर? चर्चा होइ छलै, ब्रह्म ज्ञान पर चर्चा होइ छलै, आत्मा पर चर्चा करै छलखिन, जगत पर चर्चा करै छलखिन, मृत्यु पर चर्चा करै छलखिन, पुनर्जन्म पर चर्चा करै छलखिन। इन सभी विषय पर की करै छलखिन? वार्तालाप, बातचीत करैत रहै छला। ठीक है, और समझ में ले। देखियो याज्ञवल्क आगे कहै छै, याज्ञवल्क ब्रह्म ज्ञान से जनक के संतुष्ट भाव हुनका अपन कुल गुरु आ पुरोहित बना लेना। तो याद रखबे, याज्ञवल्क के ब्रह्म ज्ञान से संतुष्ट भ के राजा जनक जे छै ना, अपन मिथिला के की कलखिन? कुल गुरु बनेने छला। तो मिथिला के कुल गुरु के नाम बताओ जल्दी से। मिथिला के कुल गुरु के नाम की छला? याज्ञवल्क। मिथिला के पुरोहित के बनला? याज्ञवल्क। याद रखबे। माने मिथिला के गुरु में एगो मुख्य पंडित होते ना, ओकरा कहल गेलै कुल गुरु। तो किनका बनायल गेलै? किनका बनायल गेलै? याज्ञवल्क के। कहै छै एक बेर अपन कुल गुरु के आर्यवर्तक श्रेष्ठ ज्ञानी प्रमाणित करबाक उद्देश्य से जनक एक गोट बहु दक्षिण यज्ञ कैले। अब देखियो की कहै छै, एक बार के बात छै, याज्ञवल्क के अपन जे कुल गुरु छलखिन याज्ञवल्क, ओकरा सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी, सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी, ध्यान सुनबे, सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी बतावे के लेल, माने उनका एते ज्ञानी कोई नहीं, याज्ञवल्क से एते बड़का ज्ञानी कोई नहीं, ई प्रमाणित करे के लेल, ई प्रूफ करे के लेल एक बेर की करबे छथिन? बहुदक्षिणा यज्ञ। की करे छथिन? बहुदक्षिणा यज्ञ। कहानी छै, ध्यान सुनबे। कहै छै एहि यज्ञ में पुरु, पंचाल आदि देश के विद्वान शास्त्रार्थ हेतु एकत्र भेले। एहिमे शास्त्रार्थ होते, ककरा अंदर कितने ज्ञान है जांच होते, एक दोसर के ऊपर प्रश्न पूछते, और जे जीत जेते ओकरा दक्षिणा मिलते। जतेक विश्व के जतेक कोना कोना में जते छलखिन, कुरु छले, पांचाल छले, जतेक देश के छले, सब देश के बहुत बड़ा बड़ा ज्ञानी सब की भेले एहि यज्ञ में सब एकत्र भेले। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ घोषी होते हो, जे सबसे ज्यादा सब में जे सबसे बड़ा ज्ञानी होते, जे सर्वश्रेष्ठ होते, ओकरा राजा जनक के द्वारा स्वर्ण मंडित, ध्यान सुनबे, स्वर्ण मंडित सिंह वाला एकटा 1000 गाय दान करबाक हेतु प्रस्तुत छले। आप कल के सब, ओ माय गॉड, क्लास गड़बड़ा दिया। देखो जाओ, देखो बैक हो गया, क्या कहें, मजबूरी ऐसा है। हाँ, कैमरा आगे का हो गया तो चलो ठीक है, हम हो गया थोड़ा सा परेशानी हो गया था। चलिए, हाँ कैमरा उल्टा हो गया था, चलिए कोई बात, ध्यान सुनबे। अब देखो ये जो शास्त्रार्थ होते, में पुरस्कार की मिलते, पुरस्कार की मिलते, जे सबसे ज्यादा ज्ञानी होते, जकरा सबसे अधिक ज्ञान होते, जे शास्त्रार्थ में जीतते, ओकरा 1000 सोना के सिंह वाला गाय दिल जेते। कथी के सिंह वाला बुआ? स्वर्ण मंडित सिंह वाला, स्वर्ण मंडित सिंह वाला 1000 गाय दिल जेते ओकरा, जे जीतते बुआ में। ठीक है, कथी में? ई जे बहुदक्षिणा यज्ञ भेलखिन, जेमे शास्त्रार्थ होते, पूरा दुनिया के जते जते ज्ञानी छे सब एले, सब शास्त्रार्थ करते, और जे जीत जेते ओकरा 1000 गाय। ध्यान सुनबे, ऑब्जेक्टिव में पूछत, राजा जनक के द्वारा पुरस्कार के रूप में की दिल जेते? 1000 सिंह वाला, यानी स्वर्ण सिंह वाला, सोना के सिंह वाला 1000 गाय दान में दिल जेते।
कहाँ से आएगा? उस समय में आता होगा, उस समय में आता होगा। स्वर्ण मंडित सिंह वाला माने पूरा तरह से सोना से सजायल रहते, माने गाय के पूरा तरह सोना, समझो ना, सोना से पूरा सजायल गया होते गाय के, और 1000 गाय के सोना से सजा कर ओकरा दिल जेते बुआ। ठीक है, तो देखियो ध्यान से कहे छे, शास्त्रार्थ प्रारंभ होबे से पहिने याज्ञवल्क अपन शिष्य लोकनि के सबटा गाय के हाइक कहलखिन आश्रम ल जेबाक आदेश देलखिन। अब देखियो कहे छे एकरा घमंड, एकरा कहे छे पावर। शास्त्रार्थ शुरू नहीं भेले, याज्ञवल्क की कहलके, देखियो शास्त्रार्थ शुरू नहीं भेले, याज्ञवल्क अपन शिष्य के कहलके जो सबटा गाय बांधा, लो जो सबटा गाय जो अपना आश्रम में बांधा, सबटा जो आश्रम में बांधा। देखियो आदेश दो दिल के याज्ञवल्क की कहलखिन, शास्त्रार्थ शुरू होय से पहले कहलके जो जते गाय छो ना सबटा बांधा, कत अपना आश्रम में लो चल, हम अवश्य हमर फरिये ने, अब के चल बहन के आ, हम अवश्य फरिये ने। बात बुझलिए के कहलखिन याज्ञवल्क? देखियो अपना ज्ञान पर कते एकरा घमंड छे। सही बात छे भैया। शिष्य लोकिन गाय सबके की कहलखिन लौ चल देलखिन, मुदा देश देश से आयल ब्राह्मण देवता विद्वान मंडली के जते सारा देवता सब आयल छलखिन, विद्वान सब आयल छलखिन, ओकरा सबके ई कनी असंगत बुझले, माने खराब लगे बुआ। देखियो शास्त्रार्थ में इनाम भेटते, गाय मिलते रहे, जे जीतते से मिलते, ये तब शुरू होय से पहले कहलखिन जो बाइना, यानी हमरा एते ज्ञानी कोई हइये नहीं, हमरा एते ज्ञानी कोई हइये नहीं, ई बुझे छथिन अपने आप के, कनी खराब लगले एकरा और के। शास्त्रार्थ प्रारंभ भेल, अब शास्त्रार्थ शुरू भेले। शास्त्रार्थ की भेले? शुरू भेले, बुझलिए। इस शास्त्रार्थ में जरित कवि अति भाग, देखियो इस शास्त्रार्थ में के चले, कितने बड़का बड़का विद्वान चले, जरत कवि अति भाग, उसत चक्रयान कहिल कोशिक ते गार्गी वाच कनवी उद्दालक आरुणी, जकरा से देखियो उद्दालक आरुणी जिनका से ज्ञान अर्जन केने छलखिन ई वेदांत के, विदग्ध साकल्य आदि अनेक ब्रह्मवेता ऋषि गार्गी सदृश विदुषी याज्ञवल्क पर प्रश्न वर्षा करते रहले। जितने ज्ञानी लोग छे ना याज्ञवल्क से खूब प्रश्न पूछ रहले, खूब प्रश्न पूछ रहले, खूब जवाब द रहल छे बुआ। एकदम एक एमहर से क्वेश्चन दाग रहल है, एमहर से क्वेश्चन दाग रहल है, उमर से क्वेश्चन दाग रहल है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपन एकदम द रहल छथिन, अपन पूरा के जवाब द रहल छथिन के याज्ञवल्क। पूरा के अपन ज्ञान की कर एकदम फटाफट फटाफट की कर रहल छथिन, एकदम द रहल छथिन। कथी द रहल छथिन? जवाब। देखिए याज्ञवल्क अपन उत्तर से सबके संतुष्ट कर सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेता घोषित भेला। और याज्ञवल्क अहाँके पता है जितेक लोग प्रश्न पूछल के सबके जवाब दिलखिन, और सबसे ज्यादा ज्ञानी अपने आप के ब्रह्मवेता, सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेता के घोषित करवेलखिन। और ई कथा बृहद के जे ई कथा बृहद ना की छे बृहदन बृहदा अरण्य कोपनिषद में अनुच्छेद अछि, यानी एकटा किताब छे, एकर नाम छे बृहदारण्य कोपनिषद, ओई में ई कथा के बारे में पूरा डिटेल से बतायल गेल छे। ठीक है, एहि उपनिषद में जनक व याज्ञवल्क के बीच अनेक बेर दार्शनिक वार्तालाप होबा के दृष्टांत सेहो भेटैत अछि। ई दुनू राजर्षि ओ महर्षि जखन परस्पर ई दुनू राजर्षि जे छलखिन परस्पर ये वार्तालाप पर बैसे चला, तखन याज्ञवल्क जनक के राजा के सम्मान दैत छलखिन। आ जखन राजा जनक और याज्ञवल्क दुनू जखन वार्तालाप पर बैठे छलखिन त जनक जे छलखिन याज्ञवल्क के एगो राजा समझे छलखिन। ठीक है, आ जनक याज्ञवल्क के महर्षि समझे छलखिन। जनक राजवल्क याज्ञवल्क के की समझे छलखिन? महर्षि। शुक्ल यजुर्वेद आ सतपथ ब्राह्मण याज्ञवल्क काल छे कृति अछि। और एहि तरह से अहाँ के याज्ञवल्क के बारे में जानकारी मिलल। अब बताओ आई की क्लास के लागल, समझ में आयल? पहले चैप्टर भ गेलै खत्म। अगर समझ में आयल तो यस लिखो, नहीं तो नो लिखो। और निक लागल तो एक प्यारा सा दिल बना के सो दिए। बताओ आई की क्लास के लागल सबूत आगे मजा आये? हाँ, सबके मजा आये? समझ में ले? बहुत वेरी वेरी अच्छा। सर मैथिली में निबंध कैसे लिखे? एक क्लास करिए, जरूर करेंगे हम, निबंध का जरूर लेके आएंगे, बहुत जल्द लेकर के आ रहे हैं। चलिए, तो आज आप किन के बारे में पढ़े? दो के बारे में पढ़े, एक याज्ञवल्क और दूसरा जनक के बारे में। अब आपका काम है जितना मेन मेन पॉइंट बताए हैं
जितना इसमें मेन मेन पॉइंट बताए हैं उसको या तो आप लिख लें अपने से क्या कर लें, लिख लें। नहीं लिखेंगे तो फिर भी उस लाइन को अच्छे से क्या करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, ये आपका वर्क हो गया। चलिए, तो अब आज आप मिथिला के इतिहास जाने, मिथिला का स्थापना कैसे हुआ वगैरह वगैरह। अगर क्लास अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करिएगा। मिलते हैं पुनः कल की क्लास में। कल इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर और क्या करने वाले बताओ, क्वेश्चन आंसर करेंगे और साथ में क्या करने वाले, ऑब्जेक्टिव कल की क्लास में करेंगे। बहुत मजा आएगा। और कल और इस तरह से हमारा ये पहला चैप्टर क्या हो जाएगा खत्म। इसमें 7 चैप्टर है। 7 चैप्टर में 2 चैप्टर थोड़ा बड़ा है, 2 या 3 चैप्टर बड़ा है। जो एक चैप्टर ये था बड़ा, दूसरा चैप्टर आप पढ़ेंगे विद्यापति के बारे में, तीसरा पढ़ेंगे सुभद्रा के बारे में जो बड़ा है। फिर मांगन खवास, गोदावरी दत्त, लक्ष्मण झा का भी थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ेंगे। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मैथिली में कहीं से कोई प्रश्न पूछे कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर थोड़ा बहुत व्याकरण भी पढ़ेंगे हम लोग, और कोशिश करते हैं कि नन हिंदी का भी क्लास दोनों साथ में 2 क्लास हम लोग ले। एक कल से कोशिश करते हैं 6:30 से एक क्लास ले लें, और फिर उसके बाद का क्लास फिर हम ले लें हिंदी का क्लास। ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी क्लास खत्म होगा। ठीक है, तो अब जो क्लास होगा वो कल होगा। ठीक है, आप लोग पढ़िए। ठीक है, मन लगा कर पढ़िए, जितना मेहनत करिएगा उतना आगे जाएगा। यही समय है, ये समय, ये जो 2 महीना है, ये पूरे आपके 14 साल के मेहनत का प्रतिफल देने वाला है। इसलिए हर एक मिनट, हर एक सेकंड अपने आप को पढ़ाई में व्यस्त रखिए। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए। रिवीजन जितना करिएगा उतना अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, जितना ज्यादा रिवीजन करिएगा उतना ज्यादा नंबर आएगा, याद रखिए। ठीक है, चलिए ठीक है मेरे भाई, तो फिर मिलते हैं पुनः कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला। बाय।